ये क्वेश्चन मैंने देखेगा एक मिसलेनियस लिया और ये मेरे टाइम पे बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। जब मैंने 10th में एग्जाम दिया था बोर्ड का, तो ये उस समय बोर्ड का क्वेश्चन था। ये ट्रिपल फिगर है। इस ट्रिपल फिगर में आपकी 7 पॉइंट्स होते हैं एंड 7 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स नोन होते हैं और 3 अननोन होते हैं, और उन्हीं 3 अननोन को आपको फाइंड आउट करना होता है। मतलब अगर 10th का बच्चा इस लेवल में पढ़ रहा है तब वो कॉम्पिटिटिव लेवल निकाल सकता है, इतना आप याद रख लीजिएगा। तो नाउ देखिएगा, तो व्हाट इज द क्वेश्चन, ये आपको सारी किताबों में मिलेगा। आप आर.डी. शर्मा वगैरह सारे रेफरेंस बुक्स अगर इफ यू वॉच, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल मिलेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लिफ फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ए इज थीटा। तो देखिए, पहले आप इसका फिगर बनाएंगे। सॉल्यूशन, क्लिफ, क्लिफ का मतलब टीला होता है बेसिकली, CLIF, क्लिफ। इसको आप CF भी कर सकते हैं। क्लिफ, ध्यान से देखिएगा, फिगर अगर आपकी बन गई तो now the angle of elevation of a cliff from a fixed point A, this is the, बल्कि थोड़ा सा दूर बना दो तो आपको A, देखो A इस आपका देखो फिक्स पॉइंट है, देखिए यहां से देखिएगा फ्रॉम दिस अपना, दिस इज द टॉप एंड दिस इज द बॉटम। लाइन ऑफ साइट आपकी ऐसे जाएगी, बिकॉज यू आर वॉचिंग द, यू आर लुकिंग द टॉप ऑफ दिस क्लिफ फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट ए, और इसमें आप ऐसे अपने लगाए, दैट इज योर थीटा। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन आप बना देखो, दिस इज फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ए इज थीटा। सिंगल फिगर बन गई। अब डबल फिगर और ट्रिपल फिगर एक साथ बनेंगे। तो ना दो, अब क्या कॉमा देखिए, आफ्टर गोइंग अप अ डिस्टेंस ऑफ k मीटर, इस पॉइंट से आप देखो, अब देखो ये k मीटर आप जा रहे हैं, k मीटर, आफ्टर गोइंग अप अ डिस्टेंस ऑफ k मीटर, देखिए टुवर्ड्स टू द क्लिफ, क्लिफ की तरफ जाते हैं। आप देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज, एन एंगल ऑफ एलिवेशन इज, देखो आपका 5। तो देखो अभी इतना 5 हो जाता है। 5 क्या है, 5 किसको कहते हैं आपका, ओ को आपका देखो क्रॉस कर दीजिएगा। सीकेंड जिसको कहते हैं, सर्किल को अगर आप पूरा फाड़ देंगे दैट इज फॉर द सीकेंड। तो सीकेंड मीन्स 5 आपका हो गया। After going up a distance of k meter towards to the cliff of at आपका एंगल, it is found, ये पाया गया कि that the angle, मतलब k मीटर आपका जो आप चले वो आपका 5 में चले, और जैसे ही आपने k मीटर आपका चल चुके हैं, आपका देखो यहां से फ्रॉम दिस, ये देखो फिर अगेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज, देखो ये देखो, देखो ये देखो एस अपॉन अल्फा। एक एक चीज, आफ्टर गोइंग अप अ डिस्टेंस, आफ्टर गोइंग अप अ डिस्टेंस ऑफ, देखो k मीटर टुवर्ड्स टू द क्लिफ, क्लिफ की तरफ को जा रहे हैं, एंड एंगल ऑफ 5 के एंगल पे बनाते हुए, देखो 5 के, जैसे आपने k मीटर की जर्नी फिनिश कर दी, दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इस पॉइंट से आप फ्रॉम दिस पॉइंट, ये आपका सपोज ये बी पॉइंट, बी पॉइंट, बी, ये इस पॉइंट से देखो अब आपका अल्फा हो गया। तो देखिए अब आप क्या करें, यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए इसमें, यहां से भी आपने परपेंडिकुलर डाल दिया।
ना इसकी द टोटल हाइट ऑफ दिस क्लिफ इज अपन h मीटर। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था हमारे टाइम पे। क्या हमने पढ़ा नहीं होगा उस जमाने में? जिस जमाने में ट्यूशन की फैसिलिटी नहीं थी, जिस जमाने में टीचर ही घर पहुंचते होंगे शाम को 5-5, 6-6 बजे। तो now then the first slot of this question you have completed, that is your figure। अब आपका देखो ना दिस एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में ये पूरी चीजें आप अपनी लैंग्वेज में, इन योर ओन लैंग्वेज, राइट, देखिए राइट, वट एवर you have made in your figure। हमारे टाइम पे 6 मार्क्स के क्वेश्चन में देखो आधा मार्क्स का ये होता था, देखिए 1 मार्क्स का ये होता था। ये एक्सप्लेनेशन वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दिस इज ये 1 मार्क्स का ये होता था। एंड फिर इसके बाद जो आपका शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन, सिंपल वही चीजें आपने लिखनी। लेट, अब आप एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बोल दिया, लेकिन फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेट CF इज द आपका क्लिफ ऑफ हाइट 8 मीटर विच इज x मीटर फार। x मीटर फार, x लिखते हो ठीक है, नहीं तो लिखने की वो भी जरूरत नहीं है। देखो d और यहाँ पे I लिख देते हैं, इसको क्लिप में I आ गया वहां पे, देखो। So this is which is making an angle of elevation with the top of this cliff is theta, comma करके फिर from the same point A after going up a distance of k meter with an angle of phi, now again the angle of elevation is alpha with the top of the cliff। ये आपने जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये अपनी लैंग्वेज में आपने लिखना है। दैट्स वाई मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में आपका ना 7 पॉइंट्स होते हैं। वाई 7 पॉइंट्स? क्योंकि ट्रिपल फिगर है, ट्रिपल फिगर याद रखिएगा। 7 पॉइंट्स का मतलब दिस इज द ट्रिपल फिगर, और ट्रिपल फिगर में 7 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स आपके देखो ना ये गिवन है। अभी मैंने आप देखो वहां ये गिवन, और आपका देखो ना दिस ये 3 पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। अब ये मैंने क्यों इंपॉर्टेंट समझा आज आपको ये क्वेश्चन बताना, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम को देने जाएंगे, इसी से बेस का कोई क्वेश्चन आपका ना थीटा 60 डिग्री हो सकता है, फाई में भी 30 डिग्री आपका हो सकता है, अल्फा में भी आपका 45 डिग्री हो सकता है, और आपको वो कहे कि प्लीज फाइंड आउट द हाइट ऑफ द क्लिफ, तब आप क्या करोगे? इसका जवाब आपको लास्ट में मिलेगा। तो देखो अब 5 पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स देखिए आपका ना। तो देखो फर्स्ट पॉइंट गिवन, यही मैं एक्स्ट्रा आपको समझाता हूं कि कैसे करना। देखो फर्स्ट देखो ना, ये आपका हो जाएगा ना, देखो एंगल FAC इक्वल टू एंगल DAC इज इक्वल टू थीटा
एंगल ऑफ एलिवेशन विद टॉप ऑफ क्लिफ। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी इज इक्वल टू फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन टिल पॉइंट बी। थर्ड देखिए ना, एंगल आई बी सी, आई आप खुद ही देख लीजिए, क्लिप का आई आ रहा था यहाँ पे, तो आई बी सी इस आपका देखो एल्फा एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट बी टू टॉप ऑफ क्लिप। देख लीजिएगा, गड़बड़ होगी तो आप बोल दीजिएगा कि सर आपने गड़बड़ किया, आई विल एक्सेप्ट माई फॉल्ट। अब आप करोगे और ए बी इस इक्वल टू आपका नाम देखो डिस्टेंस, आपका नाम टिल पॉइंट बी फ्रॉम ए पॉइंट, ये इस इक्वल टू के मीटर। 1 2 3 4 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। एफ ए सी, इसी को आप डी ए सी लिखेंगे, डी उसी के रास्ते में कितने, ये डी है, डी ठीक है, ठीक हो गया, भूलिएगा बिल्कुल सर, थैंक यू। अब नीचे भी डी ए होगा, डी ए यहाँ, ओके थैंक यू। अब आपका देखो ना, इसमें दूसरा आपका देखो फाइंड आउट, इसमें 3 पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, 3। एक तो ये पॉइंट्स के डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, दूसरा इसकी आपका ये हाइट आप निकाल सकते हैं, और तीसरा देखो आपको मेन देखिए क्या कह रहा है, शो दैट द हाइट ऑफ द क्लिफ इन मीटर इज, देखो आपको 2 तो मैंने बता दिया, क्या तीसरा जो इंपॉर्टेंट है आपका देखो ना, ये इंपॉर्टेंट आपका क्या है देखो कि ना, दिस हाइट ऑफ क्लिफ h इज इक्वल टू k इंटू cos फाइव माइनस sin फाइव cot अल्फा sin फाइव, सॉरी 5 ऐसे लिखते हैं अपॉन cot थीटा माइनस cot अल्फा। एक तो आपको ये फाइंड आउट करना था, एक मैं बता रहा हूं आपको, देखो दिस आप एडी एंड एडी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो उसके बाद आप एएफ आपका देखो फाइंड आउट कर सकते हैं उसी रूट में, आप देखो डीएफ उसी रूट में आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपका देखो तीसरा बीडी, ये एक ही रूट के हैं इसलिए अलग अलग है बीडी, तो ट्रिपल फिगर है, तो 7 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट आपको दिए हुए होंगे जो ये है। क्लियर हो गया सर? अब कुछ नहीं, अब आपको मैं देखो आपका नाम डी पॉइंट, ये आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको देखो,
बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आप कहेंगे सर सिंपल क्या है, ट्रिपल फिगर है, कुछ नहीं, सब कुछ ये बता रहा है। देखो ये बता रहा है बेटा तो पहले cos फाई निकाल, बेटा तो फिर sin फाई निकाल, बेटा तो cot अल्फा निकाल, और बेटा तो cot थीटा निकाल। उसके बाद तब हम इसको आपका ना एडजस्ट करते हैं अपने हिसाब से। ठीक है सर, ध्यान से देखिएगा, एक ही सवाल करना लेकिन बिल्कुल तसल्ली से करना। अब देखिएगा, सबसे पहले देखो ना, इन फर्स्ट देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका DAB थ्रू एंगल ऑफ एलिवेशन, ये देखिए इसमें अभी मैंने लिखा नहीं, देखो आपका नाम, इसीलिए जगह है यहाँ बोर्ड में दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ मैंने ये किया वहाँ आ रहा है यहाँ, या मैं इसको मिटा दूँ। देखो आपका नाम, देखो क्योंकि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो, देखो आप क्या करेंगे, देखो ना, देखो आप लिखेंगे फर्स्ट ड्रॉप, देखो BF परपेंडिकुलर ऑन आपका, देखो CF, BF आपने परपेंडिकुलर CF में किया, देखो आपका ना। तो देखो, तो देयरफॉर जरा ध्यान से देखिएगा आपका ना, देखो दे सीधा, तो BF इज इक्वल टू DF, क्योंकि देखो ये साइड्स ऑफ आपका, देखो ना, रेक्टेंगल आपका बन गया। ये लग रहा आपको होगा कि ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब आपका देखिए दूसरा, आप एक चीज देखिएगा आपका नाम, देखो जैसे ये आपने क्या, BD इज परपेंडिकुलर ऑन AF, ये भी ड्रॉ किया आपने, देखो तो देयरफॉर आपका नाम, देखो जैसे, तो ये आपका क्या होगा, BD इज इक्वल टू IF। BD इज इक्वल टू IF। BD इज इक्वल टू, देख लीजिएगा, IF। BD ये परपेंडिकुलर इज इक्वल टू I, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये और ये दोनों रेक्टेंगल, देखिए अपन, तो ये साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। और आप बहुत क्लीनली लिखना चाहते हैं तो देखो BIFD लिख दीजिएगा, रेक्टेंगल BIFD लिख दीजिएगा, और इसको तब इक्वेशन ये सब। वो हमारा BF कैसे हो गया? कौन सा सर? ऊपर वाला पॉइंट, ये क्या है? BI है, तो BI है, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। अब ठीक है, ये वाला ये भी है। अब ठीक है सर, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। बस यहाँ बोलना सीखे तो फिर स्कूल में भी बोलना सीखे। देखो अब आइएगा, आप देखो इसका थर्ड पॉइंट में, अब आप लिखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका, देखो DAB, ये देखिए ये वाला ट्राइंगल जरा देख लीजिएगा जरा, ये देखिए इसको मैं एक एक चीज को आपको अभी देखो, आपका देखो AD, देखो ये A और ये B है सर, ये देखिए अपना दिस इज, ये आपका कितना F1, जरा देखो DAB इतना, और ये आपके मीटर ऊपर चलेगा। कोई शक? ठीक है सर। अब आप क्या करिए, पहले निकालिएगा sin फाई। sin फाई इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, BD, ऊपर हाइपोटेन्यूज क्या है, AB है, दिस इज द परपेंडिकुलर, देखो आपका दिस, तो sin फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसको BD अपॉन, ये देखो आपका दिस इज K, तो देखो BD इज इक्वल टू K sin फाई।
सेम ट्राइंगल में देखो आपने, फिर वही देखो इन सेम राइट एंगल ट्राइंगल आपका देखो ना डी ए बी, उसी में अब आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे cos फाई ऐसे करो, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है ना AD अपॉन आपका देखो दिस हाइपोटेन्यूज आपका देखो AB, तो देखो cos फाई ऐसे करो AD अपॉन देखो K, तो therefore AD is equal to K cos phi। कोई दिक्कत है तो बताइए जरा। ठीक है, अब देखिए इसका, अब आप क्या करेंगे, जो लार्जर वन है देखिए आप जो थीटा के लिए आपका देखो थीटा थीटा सॉरी नॉट फाइव थीटा, जिसमें लाइन में सही देखो ये ए था एंड इट वाज योर अपन देखो एफ एंड सी एंड द हाइट वाज योर एच। तो नाउ दिस इज अ cot थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो देखो ना एफ ए ओवर आपका देखो ना एफ सी, तो देखो cot थीटा इज इक्वल टू बेस ए एफ अपॉन एच, तो जनाब देखो ना ए एफ इज इक्वल टू एच cot थीटा। हो गया था ना, कोई शक यहां तक? चेक कर लो बेस ओवर परपेंडिकुलर नहीं होता ना कॉट, परपेंडिकुलर बेस नहीं होता टेंसर। क्या हो गया तुम लोगों को, ज्यादा मत पढ़ो यार खाली। अब देखिएगा यहाँ, अब देखो अब आप करेंगे ये देखो सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट होता है टेन होता है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, the reciprocal is cot theta, आपका देखो ना दिस, the reciprocal is sec theta and the reciprocal is आपका cosec theta and this combined formula is पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हम तो हो गए बर्बाद। तो cot theta जो अगर बेस पर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो फिर आप देखिएगा, अब ना बारी है देखो आपका बी आई सी, बी आई सी देखिएगा साहब, ये अल्फा, तो देखिएगा इन राइट एंगल ट्राइंगल आई बी सी कॉट अल्फा इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस देखो बी आई ओवर सी आई, कॉट अल्फा इज इक्वल टू बी आई, कितने गया बी आई, देखो बी आई की जगह में आप लिखेंगे डी एफ, बी आई की जगह पे डी एफ लिखा, और सी आई की जगह में आप क्या लिखेंगे, देखो सी एफ माइनस आई एफ। अभी देखिए डी एफ कितने गए थे, डी एफ
डी एफ को आप क्या लिख सकते हैं, डी एफ को क्या लिख सकते हैं, देखो ए एफ और माइनस ए डी अपॉन, ये आपका देखो सी एफ और माइनस आई एफ को आप क्या लिख सकते हैं, बी डी। यहां देखिएगा सर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, in a very smaller triangle, when you have used this cot alpha is equal to base over perpendicular, that is the bi upon ci, and this bi was then after written df. Why? Because this is the, so that's why I said in the very beginning when I had started the calculation, these two lines are too important now for this. So df और df को आप देखो, df ये df, df को अब आप क्या लिख सकते हो, bi को आपने df लिखा and ci is only this one, ये देखो ci is only this one, so ci will be only आपका how it will be calculated when this portion will be subtracted from this one. ci is only this one for this smaller triangle, so for calculating this ci, when we have a value of this cf and cf and if, then we can easily calculate that. देखिए ये आपकी रेंज है सर, पढ़ने वाले बच्चे की जो खत्म कर दिया आपके स्कूल वालों ने, इंग्लिश मीडियम बना करके। अब देखिए सब कुछ यही से देखिएगा, कॉट अल्फा इज इक्वल टू एफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, x cot theta minus AD सर हम h की जगह k कांस्टेंट नहीं रख सकते? नहीं सर, तो फिर कॉमन लेके मान, नहीं सर, नहीं तो नहीं, बस CF कितने गया, CF माइनस BD के sin फाइव, ठीक है सर, यहां पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, पहले जिसकी वैल्यू रखी है आपने देखो, देन 4 एंड देन आपका देखो 3, देखिए the value of x cot phi theta is coming from this AF, the value of AD is the k cos phi, and CF is the complete height of this cliff which is h meter high, and the value of this BD is k sin phi. ठीक है सर जी, अब आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में h cot phi, this is going to be multiplied with this one, plus minus का minus, देखो k cot मैंने 4 पे k cot alpha sin phi. I'm just rubbing it from here because I just want more space. This or equal to देखिए अपना equal to now this is h cot theta minus k cos phi.
by cross multiplication. This cot alpha is multiplying with this h and this cos sin phi आपके सामने है. ठीक है जनाब. अब देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये कह रहा बेटा एक का देखिए पढ़े तो मतलब दो एच एच को एक साथ डालेंगे, एक को एक साथ डालेंगे. यस सर, वही कर रहा हूँ सर. ठीक है सर. अब आप कर ये एरो देख लीजिएगा. के कॉस फाई माइनस के कॉट एल्फा है, के कॉट एल्फा साइन फाई. क्यों नहीं लिखा? के कॉट एल्फा साइन फाइव ऐसे एच कॉट थीटा और आपका एच कॉट थीटा माइनस एच कॉट एल्फा. ये आपका ओटी में चल रहा है. दिस माइनस cos k cos phi is going on the right hand side, so this negative is going to be changed into the positive one, and h cot theta is in the same place, but this h is coming on the right hand side, so its plus sign is going to be changed into the negative one. Why we have done so? Because k and k easily we can take common. देखो इसको आप यहाँ थोड़ा सा k common ले लिया आपने. देखो अंदर आके बताया cos phi, देखो माइनस दिस cot, क्यों गड़बड़ कर दी मैंने? cot है, cot alpha, देखो cot alpha और sin phi. इसमें k कॉमन ले लिया आपने k, तो देखो cos phi और माइनस cot alpha sin phi. देखो इक्वल टू ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव टेकन h कॉमन. अंदर देखो आपके पास व्हेन h इज आउट cot थीटा माइनस cot alpha, and then h की वैल्यू आपने निकालनी थी because it's working as a coefficient of this cot theta minus cot alpha. तो देखो ना it is going आपका on the left hand side denominator. तो देखो k cos phi minus cot alpha sin phi upon, देखो ना this is cot theta minus cot alpha in meters. H is equal to देखो k into cos phi minus cot alpha sin phi over cot theta minus cot alpha. ये 10th के बच्चे की रेंज होनी चाहिए, नहीं तो खाली मैं आपको क्लियर कर दूं, जिन भी कोचिंग सेंटर्स में या जिन भी ट्यूशन में आप घर में जा रहे हो और अगर आपको ऐसी प्रैक्टिस कोई करा नहीं रहा है, फिर मत पढ़ो. क्लियर मैसेजेस ऑफ योर टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल ओवर द इंडिया, ये प्रैक्टिस करिए आप सब. खाली एनसीईआरटी के भरोसे रहोगे, 10th से 11th में चले जाओगे, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. 50% तो वही आपको बूस्टअप कर रहा है आपकी कॉपी चेक करते समय सीबीएसई. इस कल भी मैं इनको दिखा रहा था, डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए आईएएस ऑफिसर की जरूरत चलती है, पड़ती है, जो बचपन से दिमाग में कि मैंने आईएएस बनना, मैंने आईएएस बनना है. लेकिन एक देश को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए अनपढ़ नेता, गांव का ग्राम प्रधान अनपढ़, बीटीसी मेंबर अनपढ़, उसके बाद रिजर्वेशन ऊपर से, और एमएलए अनपढ़, एमपी अनपढ़, लेकिन ये सीए लिखेंगे, सीआर लिखेंगे, एआर लिखेंगे, डीएम की, जो बेचारा बचपन से पढ़ाई करते हुआ है. नेता उसको अड़गाएगा जिसने एमबीबीएस किया 5 साल का, फिर पीजी के लिए 2 साल लगाए,
फिर 3 साल पीजी की, उसके बाद डॉक्टर बन के आ रहा है सरकारी हॉस्पिटल में और टटपूजा नेता वहाँ आकर के जो उसको हल्का रहा है। दिस माय मीन इज टू प्रैक्टिस इन दिस वे।